हमें बाकी रीजन में भी आगे बढ़ना है, बाकी रीजन में भी आगे बढ़ना है, लेकिन जो हमने अभी जो ओपिनियन पोल में रखा था ना कि कौन सा मुद्दा उस पर कितना हावी है चुनाव में, तो उसमें हमने देखा बेरोजगारी 28%, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा वो 18% था। और अभी आप देखिए कि हमारे जो दोनों मेहमान हैं वो भगवान की बात कर रहे हैं, हनुमान जी और गदा की बात कर रहे हैं। अब चुनाव में अगर हनुमान जी, गदा, भगवान ये सब कुछ आ जाए और फिर एक तरफ हिंदुत्व आ जाए, तो समझिए कि ये क्या राजनीति में धर्म का कितना इंपॉर्टेंस है। भले सभी पार्टियां कहे कि हम विकास के नाम पर राजनीति करते हैं साहब, लेकिन बिना धर्म के राजनीति की गाड़ी नहीं चलती, वो भी अभी साबित हो गई। जी मैं आ रहा हूं, मैं फिर आऊंगा यश श्रीवास्तव जी, मैं फिर आऊंगा। अभी मैं अगले रीजन में बढ़ता हूं, चंबल 34 सीटें आती है इस रीजन से, इस क्षेत्र में। बीजेपी को यहां पर कितना अनुमान है? 8 से 10 सीट। कांग्रेस को देखिए 20 से 22 सीट, ह्यूज मार्जिन, और अदर्स के खाते में 2, यानी कि चंबल के रीजन में कांग्रेस की बल्ले बल्ले, जो ओपिनियन पोल हमारा यहां कह रहा है। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि किसको फायदा किसको नुकसान, वो भी प्लेट लाइए। 2018 में इस रीजन में किसको कितनी सीटें मिली। अब यहां बीजेपी को मात्र 7 सीट मिली थी, ओपिनियन पोल कह रहा है 8 से 10 मिल सकती है, यानी कि 2018 के हिसाब से 3 सीट फायदे में रहेगी बीजेपी। कांग्रेस को 26 मिली थी, 4 सीट का नुकसान हो सकता है यहां, फिर भी बीजेपी को कांग्रेस को यहां पर 22 तक सीटें मिल सकती हैं, अदर्स 1 यहां पर बढ़ सकते हैं, प्लस माइनस है। अब सवाल यहां पर यह है, इसके बाद प्रत्युष ओवरऑल टैली बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। मैं ओवरऑल टैली देखना चाह रहा हूं, लेकिन चंबल में कांग्रेस को बढ़त है, ये तो इस वक्त की ओपिनियन पोल ब्रेकिंग न्यूज है ही। 34 सीटों में से 22 पर कांग्रेस को बढ़त है, और ये जो मार्जिन अभी 20 से 22 सीटों का प्रत्युष चल रहा था, ये मार्जिन जहां पर अभी बीजेपी लीड कर रही थी, अब वो जो मार्जिन है वो इक्वल हो जाएगा और यहां से गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अदर्स के खाते में भी 2 सीटें जा रही हैं। ओवरऑल टैली 183 सीटों का आपके सामने है। अब देखिए जो ओवरऑल टैली आपके सामने है, 95 से 107 बीजेपी, कांग्रेस 71 पे, और जो अदर्स हैं उनके खाते में 5। अगर उन अदर्स को भी अगर जोड़ दें विवेक जी, तो 107 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो 112 होता है। अब भी आप जादुई आंकड़े से दूर हैं, 116 चाहिए होता है। अभी और रीजन भी आएगा, क्योंकि अभी सीट अभी बाकी है इसमें। प्रत्युष और विवेक, हम अभी टोटल 183 सीटों तक पहुंचे हैं, लेकिन मैं 183 नहीं, चंबल की 34 सीटों की बात करना चाहता हूं। और वहां पर जो बीजेपी का नंबर है 8 से 10, और नीचे देखिए कांग्रेस का 20 से 22, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ आप कह रहे हैं, तब तो फिर ये नंबर बीजेपी की साइड में होना चाहिए था, क्योंकि आज के डेट में बीजेपी में है। यानी कि जो वहां के परंपरागत वोटर हैं, जो पहले भी स्थिति उनकी जिस तरह की थी, लॉयल्टी थी, वो आप देखिए यहाँ पर कहां पर 20 से 22, यानी कि वोटर अभी भी कांग्रेस के साथ यहाँ पर दिख रहा है। एक दूसरी बात कि यहाँ पर अगर आप ग्वालियर सीट की बात करें, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो तोमर साहब के बेटे थे, वो वहां पर चुनाव पिछली बार जो है वो कांग्रेस के प्रद्युम्न तोमर है, वो कांग्रेस की तरफ से लड़े थे, लेकिन चूंकि उन्होंने पाला मतलब इधर आ गए, तो आज के टाइम पर वो बीजेपी के साथ है। लेकिन उसके बावजूद मैं देख नहीं रहा हूं कि फिगर वहां पे टर्न हो रहा है। महाकौशल बचा हुआ है, तो महाकौशल को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं। 47 सीटें बची हुई थी, 47 सीटों का प्रोजेक्शन आपके सामने। बीजेपी यहाँ 17 से 20, कांग्रेस 20 से 25। यहां पर भी महाकौशल रीजन में भी कांग्रेस को बढ़त है, चंबल में कांग्रेस को बढ़त है, बघेलखंड में कांग्रेस को बढ़त है। फायदा नुकसान 2018 के मुकाबले आंकड़े आपके सामने, बीजेपी 20 थी, इस बार भी उतने पर ही रहेगी बीजेपी। हालांकि कांग्रेस पिछली बार 26 थी, इस बार 25 हो सकता है, प्लस माइनस 1 जा सकता है, 1 सीट का फायदा नुकसान हो सकता है, यानी कि कांग्रेस भी लगभग आप बराबर मानकर ही चलिए। लेकिन अन्य के खाते में कुछ नहीं है, यानी कि मुकाबला जो है वो प्योर जो है वो बीजेपी कांग्रेस, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और अब मुझे लगता है कि बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर लोगों के सामने अब थोड़ी देर में सामने आ जाएगी कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। फिलहाल स्क्रीन पर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें ये देखिए, चंबल, महाकौशल, इससे पहले हमने निवाड़ की भी बात कर ली, इससे पहले हमने बघेलखंड की भी बात कर ली, हमने मालवा रीजन की भी बात कर ली। अब ये देखिए बड़ी तस्वीर, 230 सीटों का पूरा ओपिनियन पोल, और इस